आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडुबंच में। तो आज हम बनाने वाले हैं, कुछ जगह पे इसे पंजीरी कहा जाता है, कुछ जगहों पर इसे कहा जाता है मेवा पाक, जिसे हमारे यहाँ जन्माष्टमी पे स्पेशल बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम गोला, जिसे देखिए मैं बारीक बारीक काट रही हूँ। और यहाँ पे लिया है कुछ काजू, कुछ को मैं कटिंग कर चुकी थी और कुछ विदाउट कटिंग है जो आप देख सकते हैं। और यहाँ लिया गया है बादाम, अखरोट, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो हम यहाँ पे पिस्ता नहीं लेंगे। और इसे मेवा पाक कहा जाता है या फिर पंजीरी, और जन्माष्टमी स्पेशल रेसिपी है। अब यहाँ पे हमने देखे धीरे धीरे करके सारे के सारे, तो यहाँ पे देखिए हम स्पीड से अच्छे से कटिंग कर लेंगे बारीक बारीक। और याद रखें इसकी कटिंग को हमेशा बारीक बारीक ही करें, क्योंकि बारीक करने से क्या होता है, जो हमारा जब हम इसे लेते हैं तो यहाँ पर गोला जो है अच्छे से पक जाता है करते वक्त। और ये देखिए हमने यहाँ पर इसे ले लिया अच्छे से। अब हम आगे यहाँ पर अब देखिए धीरे धीरे अपनी कटिंग पूरी कर लेंगे। अब हमारी जब कटिंग हो जाएगी तब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने स्लो मोशन में इसलिए आपको करके दिखाया ताकि आपको पता चले कि बारीक लिया गया है गोला। कभी आप मोटी मोटी कटिंग कर ले इसके तो क्या होगा, ये आपका जब हम पाक बनाएंगे तो ये हमारा गल भी नहीं पाएगा, क्योंकि गोला जो है, नारियल जो है, ये गलना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमने बारीक बारीक इसे कट करके लिया। और यहाँ पर हमने नेक्स्ट गोले के बाद हम कटिंग करेंगे। देखिए गोले की कटिंग हो रही है। और गोले की कटिंग के बाद अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ की कटिंग स्टार्ट करेंगे। अपने जो ड्राई फ्रूट में हमने नेक्स्ट ड्राई फ्रूट लिए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए कटिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। और इतनी देर में अब आप और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, देखिए यहाँ पे आप कटिंग कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अगर आप 2 पर्सन मिल के बना रहे हैं तो आप यहाँ पर दूसरी कढ़ाई रख के इन ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए हमने धीरे धीरे यहाँ पे कटिंग कर ली। और इस तरह से हमारी कटिंग जो है वो होकर डन हो जाएगी। और एक और बात, ये हमारे यहाँ पर केवल और केवल जन्माष्टमी पर ही नहीं बनता, जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो भी ये हमारा जो है कहते हैं मेवा पाक ज़रूर बनाया जाता है। और ये बनाया जाता है बाकी ठंड के दिनों में मेवा पाक बनाने से इसका एक होता है, एक तो ये हेल्दी बहुत होता है। इससे खाने के, अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा भी खाते हैं, इसे स्टोर करके रखा जा सकता है। और ये जल्दी से ख़राब होने वाला नहीं है। अगर आप इसे ओपन में भी रखते हो तो ये ख़राब नहीं होता। और इसे आप हर सुबह थोड़ा सा खा लेते हैं, या दिन में जिस भी टाइम आप खा सकते हैं, तो कोल्ड एंड कफ़ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती है। ठंड में बच्चे को मतलब छोटे बच्चे अगर इसको खिलाया जाता है, छोटे मतलब ऑब्वियस है आपका यहाँ पर जैसे खिलाएंगे वो 2-3 साल से ऊपर के बच्चे को खिलाएंगे जिनके टीथ आ चुके हों, ठीक है, उससे छोटे बच्चे को ना खिलाएं। पर बच्चे बड़े जो भी किसी भी एज में इसको खाते हैं, उससे क्या होता है आपका यहाँ पे देखिए हमने नारियल की कटिंग कर ली। और हमारा थोड़ा सा कैमरा टिल्ट हो गया था, हमने बाकी नारियल जो बचा हुआ था उसे भी जल्दी यहाँ पे कटिंग करके अपना रख लेंगे, ताकि हमारा ये जो स्टेप्स है यहाँ पर जल्दी कवर हो जाए। नारियल क्योंकि 250 ग्राम है, ऑब्वियस उसे काटने में आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे जितना टाइम मुझे लगा है, मुझे लगभग यहाँ पे जो टाइम लगा था इसे कटिंग करने में वही 15 मिनट का टाइम लग गया था। 250 ग्राम नारियल ज़्यादा हो जाता है, नारियल नहीं। और यहाँ पे गोला लिया है हमने। अब नारियल ना लें, नारियल की नहीं बन पाती सही से, तो आप गोला लें जो बिल्कुल ड्राई हमारे मार्केटों में बिकता रहता है। या आप चाहें, जैसे अब आप किसी के टीथ सपोर्ट ना कर रहे हो, तो आप इन सारे ड्राई फ्रूट को कद्दूकस भी कर सकते हैं। पर मेरे यहाँ पे कद्दूकस से ज़्यादा मुझे इस तरह से पसंद है, ठीक है। तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं अगर आपसे टीथ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। पर इसे खाने से हमारे जो इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, और निमोनिया की दिक्कत बच्चों में नहीं होती। अगर बच्चों को खिलाया जाए या बड़ों को खिलाया जाए, उन्हें निमोनिया की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये हमारे हेल्दी ड्राई फ्रूट आपको पता है बहुत हेल्दी होते हैं। अब हमने काजू की कटिंग स्टार्ट की। थोड़े काजू की कटिंग हमने पहले से करके रखी हुई थी, तो अब बारीक बारीक आप इसे कटिंग कर लेंगे। और कटिंग हर चीज़ की बारीक बारीक ही करना, ताकि अच्छे से यहाँ पर हमारी जो चीज़ें हैं वो पाक बनाते समय अच्छे से पक सकें।
अब हमने यहाँ पे देखिए हमने ये ले लिया अखरोट की भी कटिंग हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। और इस तरह से हमारा कटिंग का प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा जब तक सारे ड्राई फ्रूट हमारे कट ना हो जाए। अब देखिए हमने यहाँ पे काजू यहाँ पे कटिंग करनी स्टार्ट की है और नेक्स्ट हम करेंगे अब बादाम की कटिंग। ये देखिए हमारी प्लेट में आप सब देख सकते हैं हम चाकू से कटिंग करें, आप चाहे तो इसे कद्दूकस करें। अगर आप चबाने में किसी तरह से असमर्थ हैं आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, टेस्ट बिल्कुल सेम ही रहता है। पर मुझे और मेरे बच्चों को उस तरह से पसंद है मोटे मोटे ड्राई फ्रूट माउथ में आना, तो इसलिए हम लेते हैं। अब हमारा इस तरह से हमने जल्दी से इसे कटिंग कर लिया। हमारे सारे अखरोट हमने कितने लिए थे, अब क्वांटिटी की बात आती है। 250 ग्राम हमारा था गोला और हमारे जो अखरोट थे वो थे हमारे 150 ग्राम। 150 ग्राम अखरोट के बाद हमारे यहाँ पे 200 ग्राम के करीब है बादाम और हमारे जो काजू थे वो केवल हमारे 100 ग्राम थे। तो आप इस तरह से इस रेशियो में आप ले सकते हैं। और इसके लिए हमने एक और इंग्रेडिएंट यूज़ किया, मखाने हमारे थे इसमें जो हमने यूज़ किया वो थे हमारे 100 ग्राम, क्योंकि आपको पता है मखाने 100 ग्राम भी होते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिखने लगते हैं। तो इस तरह से हमने सारे ड्राई फ्रूट को यहाँ पे देखिए अखरोट कटे हैं। अब अखरोट के बाद हमने लिया बादामों को भी हम जल्दी जल्दी काट लेंगे। और बादाम जो है वो ज़्यादा, आपको पता है आप इसमें ऑयल भी ज़्यादा होता है, तो आप वैसे हमें ना और एक और हम चाहिए हमारा इंग्रेडिएंट हमें देसी घी इसमें जो हमारा लगेगा वो 150 ग्राम के करीब लगेगा। 100 ग्राम हमें रोस्ट करने के लिए चाहिए, 100 ग्राम हमें बाद में दोबारा से डालने के लिए चाहिए होता है। या आप देख लीजिए, आप 150 ग्राम घी इसमें लेके रखिए और आप लेके रखिए इसमें हमारी 400 ग्राम चीनी। इतने इंग्रेडिएंट आप पहले से स्टोर इकट्ठे कर लें, उसके बाद बनाएं। पर बनाने के बाद यस आप इसे स्टोर कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके आप इसे खा सकते हैं। या एज अगर आप व्रत रख रहे हैं तो ऑब्वियस आप क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा खा सकते हैं, बट क्योंकि इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट है, अगर आप समर सीज़न में खा रहे हैं तो थोड़ा इसमें लिमिट रखिए, लिमिटेड पोर्शन में थोड़ा थोड़ा करके खाएं। ठीक है, अब हमने इस तरह से देखिए हमने बादाम भी कट कर लिए हैं। अब हमारा जो यहाँ पे हमने लिया है 200 ग्राम के करीब जो हमारी है ये है किशमिश। अब हमारा ये देखिए ये है हमारा इंग्रेडिएंट जो हमने तैयार किया। अब हमने गैस पर हाई फ्लेम पर देखिए कढ़ाई रखी और कढ़ाई में हम रखेंगे यहाँ पर, देखिए मेरा दूध साथ में गर्म हो रहा है क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे देखिए हम लेंगे देसी घी हमने लेना है 150 ग्राम। ठीक है, तो अभी हमें थोड़ा सा अभी बाद में चाहिए होगा, इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें से निकाल लिया था और हमने 150 ग्राम के करीब लिया देसी घी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला 150 ग्राम एक साथ डाल दिया था मैंने, फिर मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा तो मैंने निकाल लिया क्योंकि हमें 2 बार यूज़ करना है देसी घी को। तो 100 ग्राम देसी घी में हमने मखाने भुने। अब आप सोचेंगे मखाने तो मैंने आपको 100 ग्राम बोला था पर 150 ग्राम के करीब, तो अब ये ज़्यादा है। यस, ये जो है 250 ग्राम है, पर यहाँ पर हम मखाने रोस्ट करके कुछ आधे से आधे तक हम निकाल लेंगे, जिससे हम मेरे बच्चे ऐसे ड्राई फ्रूट ऐसे मखाने रोस्ट करके खाना पसंद करते हैं। तो हमने चाय के साथ मखाने रोस्ट किए हुए खाए थे। इस सब मखाने को ध्यान रखेंगे, चलाते रहेंगे, मखाने बहुत जल्दी जल जाते हैं नीचे से और इनका कलर चेंज होगा। जब आप इसे भूनेंगे तो इनका कलर देखिए चेंज होता रहेगा, आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं। पहले ये एकदम ब्राइट वाइट थे और अब ये थोड़े से मिल्किश मतलब थोड़े डार्क कलर में होने लगे, क्रीमी कलर में कन्वर्ट। और इस तरह से आप भूनते रहें और भूनते आप लगातार रहें, क्योंकि देखिए ड्राई फ्रूट वाली चीज़ें हैं और महंगी चीज़ें, अगर थोड़ी सी भी आपके जो वो होती है कढ़ाई का नीचे वाला बेस उसमें चिपक गई तो ऑब्वियस है वो जले हुए का टेस्ट आएगा, फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं होगा। और हाँ, मैं बताना भूल गई, इसके लिए मैंने लिया था हमारा घर का बनाया हुआ, घर दूध फाड़ के बनाया हुआ पनीर, जो मैंने लिया था करीब 125 ग्राम था। और यहाँ पे मैंने देखा इसे दबा के कि क्रंची हुए या नहीं हुए। अब ये देखिए हमारे ये जो है हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसे दूसरी प्लेट में ले लेंगे और बच्चे यहाँ से लेके चले जाएंगे हमारे खाने के लिए। पर हम ये जो हम मेवा पाक में यूज़ करेंगे, इसमें हम केवल और केवल 125 ग्राम या 150 ग्राम अपने उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अब जो बचा हुआ देसी घी था देखिए मैंने इसमें डाल लिया और इसमें मैंने देखिए ये जो कटा हुआ गोला था, बाकी ड्राई फ्रूट थे हमारे, बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश, इसे अच्छे से यहाँ पे हम भूनेंगे।
मतलब हम घी में रोस्ट करेंगे। और रोस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए रोस्ट करते रहिए और चलाते हुए रोस्ट कीजिए, क्योंकि ये जो हमारा पाक होता है मेवा पाक बहुत कॉस्टली मिठाइयों में आता है। और अगर हम थोड़ी सी भी इसे लापरवाही कर दें, लीनियंटली कर लें, तो क्या होता है नीचे जल जाएगा। इसमें से पूरा बनाई हुई मेहनत और इतना महंगी ड्राई फ्रूट सब खराब हो जाएंगे, क्योंकि जब खाते वक्त स्मेल आने लगती है किसी भी चीज़ में जले की तो वो अच्छी नहीं लगती। तो आप इसे बिल्कुल, अगर आप फ्री हैं और आपका प्रॉपर टाइम है इसे लगातार चलाते रहने का, तभी आप इसे बनाएं, अदरवाइज़ आप इसे ना बनाएं। अब जब हमने अच्छे से इसे भून लिया है, जब हमारी सारी जो है वो फ्राई हो चुकी थी, हमने यहाँ अपनी 400 ग्राम चीनी जो हमने पहले से लेके रखी हुई थी वो डाली। अब इसे हम चलाएंगे। मैंने बोला ना, आप इसे रख के आप छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, आप इसे लगातार चलाएंगे। अब चलाने के बाद क्या होगा, और हमने 100 ग्राम इसमें 100 ml के करीब हमने दूध भी लिया था, मतलब 1 कटोरी आप मान लें, और मीडियम साइज़ कटोरी, बहुत बड़ी नहीं बहुत छोटी सी भी नहीं। अब देखिए हमने चीनी डाल के इसे अच्छे से भुना। अब हम क्या करेंगे, देखिए लगातार चलाएंगे क्योंकि चीनी भी नीचे चिपक जाएगी, अब तो बिल्कुल आप छोड़ ही नहीं सकते। अब इसमें हमने डाले यहाँ पे हमारे किसके, खरबूजे के बीज हमारे थे 100 ग्राम। इसमें हमारे खरबूजे और तरबूजे दोनों के जो जो बीज होते हैं छिले हुए, वो हमें मिल जाते हैं बाज़ार में। और ये हमारा है 125 ग्राम पनीर, जिसे हमने बिल्कुल पहले से बना के रखा हुआ था। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध, पहले इसे मिक्स करेंगे और इसमें हम डालेंगे 100 ml के करीब। देखिए अब सामने दूध, इसीलिए हमने दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि इसमें हमने गर्म दूध डाला है, ठंडा दूध ना डालें, क्योंकि इससे क्या होगा आपका टाइम बढ़ जाएगा इसे गर्म बनने का। ये देखिए अच्छे से इसे चलाते रहेंगे, लगातार चलाते हुए इसे बनाएंगे, बिल्कुल रखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अब हमारी चीनी जो है यहाँ पे गलने लगेगी। अगर देखिए चीनी अगर आप नहीं चलाएंगे तो चीनी गलेगी नहीं आपकी, चीनी सीधा नीचे चिपक जाएगी बेस में। अब यहाँ पे देखिए हमारी धीरे धीरे चीनी भी मेल्ट होने लगी है। अब हम इसे देखिए लगातार चलाते रहेंगे, चलाते चलाते आप इसे प्रिपेयर करेंगे और गैस को रखेंगे आप हाई फ्लेम पे। आपको स्लो फ्लेम पे गैस रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ खड़े हैं साथ के साथ और आप लगातार इसे चला रहे हैं। और इस तरह से आप चलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। ध्यान रखें जब भी चलाएं तो नीचे से चलाएं, बिल्कुल बेस को टच करते हुए अपने चमचे को चलाएं, ताकि बेस पर कुछ ना चिपके। और यहाँ क्योंकि 1-1 मिनट के बाद देखिए हाथ दुख जाते चलाते हुए, तो थोड़ा 1-1 मिनट का गैप मैं ले रही हूँ, आप भी ले सकते हैं 1-1 मिनट का गैप। मतलब आप लगातार 5 मिनट चलाएं फिर 1 मिनट का गैप ले लें, इस तरह का रेशो आप कर सकते हैं। पर चलाना आपको लगातार ही है इसे। इस तरह से क्या देखिए अब ये गाढ़ी होने लगेगी धीरे धीरे। जब तक ये गाढ़ी ना हो तब तक आप इसे लगातार चलाएंगे। अब देखिए हमारा ये जो जितना हमारा ये देखो साइड में चिपकने भी लगा है, और जब तक